अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। अनम जो कि बेकरी पर शॉपिंग करने गई थी, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई कार्ड उसका चला ही नहीं। बार बार कोशिश करने के बाद भी कार्ड में कोई अमाउंट नहीं थी, जिसके बाद वो घर आती है। आकर अयाज पर भड़कने लगी, मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम इन्हें निकाले, मेरे पैसे वापस करो, इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही दोनों की हाथापाई होती है। मरियम उसका मोबाइल चेक करना चाहती है ताकि उसके बैंक से मालूम कर सके कि कितने पैसे उसने ट्रांसफ़र किए, लेकिन अयाज अपना मोबाइल उसे नहीं देता, जिसकी वजह से हाथापाई के दौरान अनम गिर जाती है, उसके सर पर चोट लग जाती है। ऐसे ही अयाज जल्दी से उसे हॉस्पिटल भी ले गया, लेकिन फिर अनम जब होश में आई तो अपने भाई और बहन के साथ मेके आ जाती है। आकर अयाज की सारी कारस्तानी बता दी, जिस पर सिप्ती को बहुत गुस्सा आया। वो तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, जिस पर सजीला रोक देती है। ऐसा नहीं करोगे तुम जानते हो कि इसमें हमारी ही इज्जत जाएगी। तो अनीला भी कहने लगी, बिल्कुल ठीक कह रही है सजीला, क्या लोग सोचेंगे? जिस बहन की शादी कुछ दिन पहले हमने इतने धूमधाम से की, इतना कुछ दिया, आज उसी के शौहर ने उसको निकाल बाहर किया, इस तरह से उसे मारा पीटा कि उसके सर पर चोट भी आई। ये तो हमारी रुसवाई है, हमारी बदनामी है। हम नहीं चाहते कि ये बात मरियम को भी मालूम पड़े, और तुम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हो। तो सजीला कहने लगी, सिप्ती, मरियम को भी कुछ मत बताना। बहनों की इज्जत भाइयों के हाथ में होती है। अब तुमने ही हमारी इज्जत करवानी है, लेकिन दूसरी तरफ मुलाजमा तो पहले ही मरियम को सब कुछ बता चुकी है। लेकिन मरियम जब देखेगी कि कोई उसे कुछ नहीं बता रहा, तो मरियम भी इतनी अक्लमंद है कि इनके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करेगी। दूसरी तरफ सिप्ती अयाज से मिलने उसके घर जाता है ताकि उससे पूछगिछ कर सके, अपनी बहन की जख्मों का हिसाब मांग सके। यहाँ पर गया तो अयाज तो साफ मुकर जाता है, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप ये देखिए, मेरे मोबाइल देख लें, आप देखिए कि मेरे बैंक में क्या ट्रांसफ़र हुआ है या मैंने क्या निकाला उसके मोबाइल से, सब कुछ मालूम पड़ सकता है ना। अनम तो खुद गिरी है, मेरा कोई कसूर नहीं, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मुझसे कसम ले लें, मैंने कोई चोरी नहीं की, जो कुछ अनम का है मेरा ही तो है, भला क्या ज़रूरत मुझे अपने ही घर में अपनी ही चीज़ को चोरी करने की। तो यहाँ पर सिप्ती को कुछ हौसला मिला। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी कहानी में ज़रा भी झूठ हुआ ना, तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बहन के जख्मों का हिसाब तो ज़रूर लूँगा। जैसे तैसे करके सिप्ती तो वहाँ से आ गया, लेकिन फिर मरियम की माँ की कॉल भी मरियम को आई, तो मरियम एक साइड पर जाकर पिक करती है। माँ खीर पकाई की रस्म के बारे में पूछती है, तो मरियम मुस्कुराते हुए कहने लगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सबको खाना बहुत पसंद आया। तो फिर माँ अनीला के बारे में बात करती है, तुमसे नाराज़ थी ना, अब कैसा रवैया है उसका तुम्हारे साथ? तो मरियम ठंडी आह भरते हुए कहने लगी, अनीला अभी उम्र के उस हिस्से में है कि उन्हें एक जीवन साथी की, एक कंपेनियन की बहुत ज़रूरत है। जब तक उनकी ये ज़रूरत पूरी नहीं होती, वो इस तरह से ही रहेंगी, और मुझे अब आदत पड़ती जा रही है। पीछे खड़ा नदीम मरियम की बातें सुन लेता है। मरियम की भी जब अचानक नज़र पड़ी तो देखकर डर सी गई कि अब पता नहीं क्या हंगामा होगा इस घर में, लेकिन नदीम हंगामा तो ज़रूर करेगा, सजीला को बता देता है। सजीला भी भड़कते हुए जाकर अपनी बहन को बताने लगी कि जिसे हम इतना मासूम समझते हैं ना, इतनी मासूम है नहीं, आपको रास्ते से हटाना चाहती है। अब यहाँ पर तीनों बहनें गुस्से से आग बगोला। सजीला और अनीला ने ठान लिया कि मरियम को जैसे तैसे सिप्ती की जिंदगी से बहुत जल्द निकालना है, वरना वो हमारा पत्ता साफ कर देगी। तो अनम समझाने लगी, कोई फ़ायदा नहीं, भाई जितनी मोहब्बत करते हैं ना मरियम से, हम कुछ भी कर लें, वो अपनी ज़िंदगी से मरियम को नहीं निकालेंगे। अब देखिए ना, मैं घर में इस हाल में पड़ी हूँ, और भाई अपनी बेगम के साथ बाहर आउटिंग पर गए हैं, शॉपिंग पर गए हैं, उन्हें मेरा तो कोई एहसास नहीं ना। ये है उनकी मोहब्बत बहनों के लिए और अपनी बीवी के लिए, तो इससे मालूम होता है ना कि वो बीवी से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ वाकई सिप्ती मरियम के साथ शॉपिंग करने आया है, क्योंकि सिप्ती मरियम की कोशिश से बहुत ज़्यादा खुश है कि किस तरह से उसने सबका दिल जीता, इतना ज़्यादा खाना बनाया, जिसके लिए वो मरियम को ढेरों शॉपिंग भी करवाता है, उसके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करता है। जब खुशी खुशी दोनों घर जाएंगे तो ये बहनें तो जल भुनकर कोयला हो जाएंगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि सिप्ती ज़रा भी वक्त अपनी बीवी को दे, उसके साथ गुजारे।